नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज वासियों को दी छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदाता 1 नवंबर को पोस्टल बैलेट से करेंगे मतदान। छठ को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की हुई तैनाती। रियाजुल हक राजू के घर पहुंचे तेजस्वी, भोजन किया और उनकी मां से आशीर्वाद लेकर लोगों से की अपील। जिले के अलग अलग मामलों में एक महिला सहित 3 लोग मारपीट में घायल और शराब तस्करों की भी हुई गिरफ्तारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने छठ पर्व को लेकर गोपालगंज वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि चूंकि छठ पर्व घाटों के किनारे ही मनाया जाता है, इसलिए सभी घाटों पर खतरे के निशान लगा दिए गए हैं ताकि लोग खतरे के निशान को देखकर ही पानी में नीचे उतरें। साथ ही उन्होंने कहा कि घाट पर आतिशबाजी बिल्कुल ना करें और आपस में पूरी एकता और भाईचारा के साथ इस त्योहार को मनाएं और कोई भी अफवाह न फैलाएं। अफवाह फैलाने वालों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पर नियंत्रण कक्ष भी प्रशासन के द्वारा बनाया गया है और वॉच टावर का भी निर्माण सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया है। चुनाव को लेकर सामान्य प्रेक्षक जे श्यामला राव और जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें चुनाव की प्रक्रिया की पूरी विधिवत समीक्षा की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पेट्रोलिंग और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ यह बैठक हुई। बैठक में सेक्टर ऑफिसर द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत सभी मतदान केंद्रों के त्रुटि रहित ईपिक का 100% निर्वाचकों के बीच वितरण और मतदाताओं के बीच पर्ची वितरण की जानकारी दी गई। साथ ही पूरे चुनाव की प्रक्रिया की बिंदुवार समीक्षा की गई, जिसमें प्रेक्षक जे श्यामला राव ने कई दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि पूरी निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए सभी लोगों को काफी सावधानी और सक्रियता से काम करना है। इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम, मतदान केंद्र संख्या और नाम लेखन के कार्य भी पूर्ण होने की जानकारी दी गई। ईवीएम के प्रशिक्षण, सेक्टर टीम के सभी सदस्यों को भी ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी और मॉक पोल की प्रक्रिया की जानकारी के बारे में भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है और वे लोग इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता भी हैं, तो उनके लिए जिला प्रशासन ने 1 नवंबर को पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए तारीख निर्धारित कर दी है। ये सभी लोग पोस्टल बैलेट से 1 नवंबर को अपना मतदान कर सकेंगे। इसके लिए 1 नवंबर 2022 को मिंज स्टेडियम में फैसिलिटेशन केंद्र बनाया जाएगा, जहां इस प्रक्रिया को की जाएगी। जिला प्रशासन ने बताया कि इस दौरान ऐसे लोगों जिनकी ड्यूटी पुलिस के माध्यम से है अथवा जो गाड़ियों के वाहन चालक और खलासी इत्यादि हैं, ये लोग विधानसभा क्षेत्र में मतदाता भी होते हैं और इनको चुनाव में ड्यूटी भी करनी पड़ती है। इसलिए ये लोग मतदान से 2 दिन पहले ही अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से दे देंगे और ये लोग पुनः मतदान के दिन अपनी पूरी सेवा मतदान को संपन्न कराने के लिए देते रहेंगे। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए सामान्य प्रेक्षक ने सभी लोगों से कहा कि इसकी 100% पालन सुनिश्चित करवाने के लिए काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं होना चाहिए। साथ ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को मॉनिटरिंग टीम को भी सहयोग और कंट्रोल रूम को समय समय पर आवश्यक जानकारी भी देने की बात कही गई।
छठ पर्व के तहत विधि व्यवस्था संधारण को लेकर एवं शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार लगातार पुलिस सभी छठ घाटों और पोखरों इत्यादि की पेट्रोलिंग करती रहेगी और वहां सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था का जांच पड़ताल भी पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान गोपालगंज आए हुए थे। इस दौरान रोड शो करने के बाद वे जंगलिया में स्थित रियाजुल हक राजू के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन किया और राजू की मां से आशीर्वाद लिया। और उन्होंने इस दौरान गोपालगंज के आम जनता से अपील किया कि सभी लोग राजद के उम्मीदवार को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनावें। इस अवसर पर बैकुंठपुर के विधायक और हथुआ के विधायक सहित जिले के तमाम पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोरे थाना क्षेत्र के खलवा गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में 3 लोग घायल हैं और इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और जांच पड़ताल की जा रही है। पहले पक्ष से अनिल मिश्रा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो वहीं दूसरे पक्ष से व्यास मिश्रा ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं भोरे पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ अमरेश सिंह को गिरफ्तार किया है। यह शराब की खेप सप्लाई के लिए ले जा रहा था, तभी पुलिस ने रेडवरिया गांव में अमरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया और शराब को जब्त करने के बाद इसको उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं भोरे के लामी चौर गांव में अमरूद का पेड़ काटने से मना करने पर कुछ लोगों ने एक महिला को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घायल महिला स्थानीय वीरेंद्र राम की पत्नी ज्ञानती देवी बताई जा रही है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शुक्रवार को नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का यह महापर्व छठ प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान हमारी सभी माताएं बहनें अपने अपने घरों में छठ पर्व की तैयारी में जुट गई हैं। जिले में कई जगहों पर मुस्लिम परिवार के द्वारा भी छठ पर्व मनाया जा रहा है, जो एकता और शांति सद्भावना का संदेश भी देता है। इसी तरह सभी छठ घाटों पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के सहयोग से भव्य साफ सफाई का आयोजन शनिवार को पूरे दिन चलता रहा। रविवार को हमारी सभी माताएं बहनें शाम को छठ घाट पर जाकर भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही पूजा अर्चना करेंगी और सोमवार को सुबह में पुनः सूर्योदय के समय भगवान भास्कर को अर्घ देकर इस पर्व का समापन होगा। इसके लिए सभी गांव क्षेत्रों में छठ घाटों को सजाया जा रहा है और सुशोभिता को कलर भी किया जा रहा है और सभी गली मोहल्लों में भी साफ सफाई का अभियान तेजी से चल रहा है। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 4 लोग घायल हैं। घायलों में प्यारेपुर गांव के अवध किशोर, कतालपुर की अजीजन खातून, बनकटी गांव के कलावती देवी और पिंकी कुमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जिले के अधिकांश प्रखंड मुख्यालयों में सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी होती है। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर प्रखंड के भी कई हाट बाजारों में सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इसी तरह जिले के कई बड़े बड़े बाजारों में भी सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी होती है। इसलिए गोपालगंज जिले के सभी बड़े बाजारों में निश्चित तौर पर सार्वजनिक शौचालय बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए कई लोग और बुद्धिजीवी जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। भोरे के लामी चौर पंचायत के मुखिया मोहन कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र के छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान बताया गया कि सभी वार्डों में घूम घूमकर करीब 3000 छठ व्रतियों के बीच नारियल सहित पूजन सामग्री का वितरण किया गया। इसके अलावे पंचायत में छठ घाटों की साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य भी जोर शोर से चलाकर पूरा कराया गया।
थामे प्रखंड के वृंदावन पंचायत में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ लगे कचरों को कुदाल एवं झाड़ू से साफ सफाई कराया गया और लाइट इत्यादि की व्यवस्था भी भव्य रूप से कराई जा रही है। वहीं बसडीला पंचायत की मुखिया आरती देवी और उनके पति अरविंद मिश्रा के द्वारा भी सभी छठ घाटों की रंगाई पोताई और कलर का काम करवाया गया। साथ ही लाइटिंग और साफ सफाई के साथ ही सभी सड़कों पर विशेष रूप से साफ सफाई का अभियान चलाते हुए ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया गया और अरविंद मिश्रा ने सभी लोगों से निवेदन किया कि पूरी शांति व्यवस्था के साथ आप लोग छठ पर्व का यह त्योहार मनावें। थामे के धतिवना उप स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य समिति की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने किया। बैठक में पंचायत के हर गांव की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के विकास के प्रति जागरूकता अभियान चलाने को लेकर योजनाएं बनाई गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को संतुलित पोषण के बारे में भी जागरूक करने के लिए चर्चा की गई। रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से भी आप सभी गोपालगंज वासियों और हमारे श्रोताओं को छठ पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों से रेडियो रिमझिम परिवार भी निवेदन करता है कि आप पूरी शांति के साथ छठ पर्व का यह त्योहार मनावें। लोक आस्था के इस महान पर्व पर बच्चे काफी आतिशबाजी भी करते हैं, इसलिए सभी लोग अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। इसलिए आप छठ घाटों पर जाते समय वहां अपने बच्चों का भी विशेष ख्याल रखें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज वासियों को दी छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदाता 1 नवंबर को पोस्टल बैलेट से करेंगे मतदान। छठ को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की हुई तैनाती। रियाजुल हक राजू के घर पहुंचे तेजस्वी, भोजन किया और उनकी मां से आशीर्वाद लेकर लोगों से की अपील। जिले के अलग अलग मामलों में एक महिला सहित 3 लोग मारपीट में घायल और शराब तस्करों की भी हुई गिरफ्तारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।